अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ सुमरो। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा इशू जो शेयर करने लगा हूं इस वीडियो में, वो ये कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां के बारिशें कम होती हैं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारिशें कम होती हैं, क्योंकि अगर बारिशें ज़्यादा होती तो फिर हमारी हालत कैसी होती। अक्सर जब बारिश होती है तो छोटे बच्चे, ख़ासकर मेरा भतीजा है, वो बाहर निकल आता है और बारिश के पानी में नहाता है, खेलता है, कूदता है, और वो अपनी जो मादरी ज़बान है उसमें वो कहता है कि अल्लाह सही मी वसा निक्के बालें दी दुआ। ठीक है, और वो जैसे जैसे ये अल्फाज दोहराता है अपनी मादरी ज़बान में, तो मेरी जो दिल और दिमाग में जो ख्याल चल रहा होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि जल थल का मौसम तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर गलियों में निकलते हैं तो गलियों की जो हालत होती है वो अबतर होती है। आप ये देख लें कि एक गली में जाओ तो रास्ता बंद, फिर दूसरी गली, फिर तीसरी गली, फिर चौथी गली, किसी गली में से भी गुजरना मुहाल हो जाता है। आप ये देख लें कि गलियों में इतना पानी होता है, बारिश और दूसरा गटर का पानी, इतना पानी होता है कि दो ही लोग वहाँ से गुजर सकते हैं, एक वो जिसको तैरना आता हो और दूसरा जिसके पास कश्ती हो। अब तैरने वाले ऐसे पानी से तैरने का जो जोखन है वो नहीं उठाएंगे, और कश्ती है हमारे पास है नहीं। और अगर हमारे लोग उनसे पूछा जाए तो उनसे बड़ा कोई मुसलमान है ही नहीं। अब ये देख लें कि गटर के ढक्कन इंतहाई घटिया क्वालिटी के बनाते हैं, नए ढक्कन लगाए जाते हैं और कुछ दिन में ही वो जो हैं वो पानी के साथ ही बह जाते हैं, और अगर टाइल लगाई जाती है तो वो भी ख़राब, इंतहाई थर्ड क्वालिटी की, और जो रोड्स बनाई जाती हैं वो भी माशाअल्लाह। अब ये देख लें, ये सारी चीज़ें देख के एक ख़्याल आता है कि वो जो अंग्रेज़ लोग थे वही ठीक थे, क्योंकि उनकी बनाई गई नहरें, उनकी बनाई गई रोडें, उनके बनाए गए पुल, उन्होंने जो एक्सपायरी वहाँ पे लिखी थी कि अगर ये जो पुल है 100 साल चलेगा या 150 साल चलेगा, तो वो 100-150 साल उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ थी वो गुजरने के बाद भी बेहतर हालत में। और हमारे यहाँ पे आप ये देख लें कि नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं और चंद दिन में ही उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे मुसलमानों का।